हेलो अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ही होंगे। आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी एकदम ठीक है। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी थी, नाश्ता बन रहा था। आज था संडे, हाँ सब थे घर पे। फिर उसके बाद बटर ख़त्म हो गया था तो अब्बा बेकरी से बटर लेकर आए थे, तो वही मैं निकाल रही थी। फिर अम्मी चाय निकाल रही थी, चाय नाश्ता हो गया था। तो हम आज बेड की सफाई कर रहे थे। काफ़ी धूल हो गई थी, साफ़ करे हुए दिन हो गया था क्योंकि गाँव से आने के बाद हमने साफ़ नहीं किया था। फिर हम सफाई कर रहे थे इसीलिए। फिर सफाई करते करते काफ़ी टाइम हो चुका था हमको काम करते करते, और आज संडे भी था। तो संडे को तो मैं सोचती जल्दी काम हो जाए तो सोऊं मैं। फिर उसके बाद अम्मी लगा रही थी झाड़ू, और फिर मैंने कपड़े भी बाहर रख दिए थे कि अम्मी झाड़ू लगा के कपड़े खंगाल ले। मैंने सब काम फिनिश करके दोपहर का टाइम था, खाना खा लिया था और शाम का खाने की प्रिपरेशन हो रही थी। बन रहा था चिकन। आतिफ़ा लगा रही थी झाड़ू और अक्षा बाहर खेल रही थी। तो आरिफा रो रही थी क्योंकि उसको उसने मार दिया था अक्षा ने। फिर इन लोग को मैंने खाना दे दिया था, फिर ये लोग खाना खा रहे थे। और क्या बोल रहे तुम खुद ही सुनो। सच टेस्टी है बची तू। ठीक है, तीखा है बहुत। फिर मेरे फूफा ने तकिया बनाए थे तो अपने कारीगर के हाथ से भेज दिए थे तकिया। फिर हम खाना खाने बैठे थे, फिर खाना वगैरह खा रहे थे तो बुआ आ गई थी बुलाने के लिए हमको कि चल थोड़ा चल के आएंगे घूम कर। फिर हम घूमने जा रहे थे तो ये लोग आइसक्रीम के लिए रो रहे थे, तो मैंने इनको अंकल के पास से आइसक्रीम दिला दी, तो ये दोनों आइसक्रीम खा रहे थे। फिर उसके बाद ये हमारे यहाँ पे चाय की दुकान है जो अब आधी रात तक खुली रहती है, तो वही हम देखते हुए जा रहे थे। और यहीं पे अब्बा भी बैठे हुए थे। फिर अब्बा लोग चाय वाय पी के, अब्बा फूफा और हारिस तो घर पे ही था, तो अब्बा और फूफा कुछ मीटिंग कर रहे थे, बातचीत चालू थी उनकी। रात के 1 बज रहे थे, ये लोग की बात ही नहीं ख़त्म हो रही थी। फिर उसके बाद सुबह हो चुकी थी। आज का दिन था मंडे। फिर चाय नाश्ता हमने कर लिया, चाय बटर खा रहे थे। फिर आरिफा नींद में ही थी और यहाँ पे अम्मी चाय वगैरह निकाल रही थी। चाय और पराठा ही बना था और मैं बटर निकाल रही थी। फिर बटर वगैरह खा रहे थे हम लोग। और आरिफा देखो किस तरह से अपने कपड़े बचा बचा के खा रही है ताकि उसके कपड़े में दाग ना लगे। कितनी प्यारी बच्ची है ये। फिर उसके बाद मैं गई थी स्कूल काम से। फिर वहाँ पे मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया और मेरे को आने में काफ़ी टाइम हो गया। और वो पेट्रोल भी ऐसी जगह ख़त्म हुआ जहाँ कोई दिख ही नहीं रहा था और फ़ोन भी नहीं लग रहा था हारिस का। फिर मैं अब्बा को फ़ोन की, फिर अब्बा ने बोले कि आ जाए, तो फिर तू गाड़ी खड़ी करके। फिर एक अंकल मिल गए, उन्होंने पेट्रोल ला के दे दिया, मैं घर आ गई। फिर बर्तन झाड़ू पोछा जो था वो करना चालू कर दिया। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। बाय।